Physics Solutions. Welcome back to our channel Physics Solution 007. Today's second lecture of motion, and today's topic is uniform motion and non-uniform motion. So firstly we will describe about uniform motion. एक समान गति क्या होती है किसी भी बॉडी की, किसी भी ऑब्जेक्ट की, किसी भी थिंग की. यूनिफॉर्म मोशन क्या होती है? व्हेन बॉडी ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. हर एक सेकेंड में, हर एक इक्वल टाइम में, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में जो हम डिस्टेंस को कवर करते हैं वो सेम होगी. फॉर एग्जांपल सपोज करो ए से बी की डिस्टेंस जो हमारी 10 मीटर्स की है और टाइम टेकन कितना लग रहा है 5 सेकेंड. मतलब 5 सेकेंड में हम ए से बी पहुंचने में 10 मीटर की दूरी तय करते हैं. देन आफ्टर बी से सी पहुंचने में भी हम 10 मीटर ही दूरी तय करते हैं और हमारा टाइम भी 5 सेकेंड ही कवर करते हैं. और वहां से सी से डी पहुंचने में भी हम 5 सेकेंड लेते हुए ही 10 मीटर की दूरी तय करते हैं. इसका मतलब हो गया ए से डी तक पहुंचने में हर इंटरवल ऑफ टाइम में 5 सेकेंड में हम 10 मीटर की दूरी को कवर कर रहे हैं. इसको अतः हम लोग क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म मोशन. व्हेन बॉडी ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस ऑफ इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में समान समय में समान दूरी तय करने को हम एक समान गति कहते हैं, यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं. नाउ कम ऑन नॉन यूनिफॉर्म मोशन. व्हेन बॉडी ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. समान समय में दूरी इस बार भिन्न हो जाएगी. टाइम वही हमारा लगेगा 5 सेकंड में, 5 सेकंड, 10 सेकंड, 20 सेकंड, जो भी टाइम देंगे उस टाइम में दूरी जो है वो डिफर होती रहेगी. जैसे एग्जांपल में ए से बी की दूरी 10 मीटर है, यानी 5 सेकंड को हम चलने में, 5 सेकंड हम चलते हैं तो 10 मीटर की दूरी तय करते हैं. बी से सी पहुंचने में हमको टाइम 5 सेकंड ही ले रहे हैं, लेकिन दूरी हमारी 20 मीटर चली जा रही है. और सी से डी पहुंचने में 5 सेकंड ही टाइम लगेगा, लेकिन दूरी इस बार घट गई जो 5 मीटर तक ही चली. इसका मतलब हम पहले 5 सेकंड में 10 मीटर, दूसरे 5 सेकंड में 20 मीटर और थर्ड 5 सेकंड में हम 5 मीटर की दूरी को तय करते हैं. तो इसको इसलिए हम कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन. यानी टाइम के साथ हम अपने डिस्टेंस को अनइक्वल कर रहे हैं. वो एक समान है, इक्वल है, नॉट अनइक्वल है. मीन्स 5 सेकंड 10 मीटर, नेक्स्ट 5 सेकंड 20 मीटर, नेक्स्ट 5 सेकंड 2 मीटर, 5 मीटर 10 मीटर्स, एज सो ऑन. सो बच्चों, आई होप दैट यू अंडरस्टूड इजली. आपने इसको अच्छे समझ लिएगा. लेकिन बट इट हैज ग्राफ, इसके पास ग्राफ भी इसमें होता है. ग्राफ के थ्रू हम इस टाइम पीरियड को और डिस्टेंस पीरियड को शो करते हैं. लेकिन उसके लिए हम एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे, वो आप लोगों को देंगे. लेकिन एक चीज़ और याद रखना आप लोग कि जो अनइक्वल डिस्टेंसेज होते हैं वो क्यों अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में नहीं होते हैं, वो आप किसके बारे में सोचिएगा. नहीं सोच पाएंगे तो हम जब अगली वीडियो आपको देंगे स्पेशल वीडियो बना के, तो उसमें वो सारा चीज और ग्राफ ये दोनों मिक्सअप करके देंगे, जिससे आपको अच्छी तरह से आपके सारे कॉन्सेप्ट, सारे डाउट सब वहाँ क्लियर कर लेंगे. थैंक यू. हेलो बच्चों, नाउ स्टार्ट टॉपिक स्पीड. व्हाट इज स्पीड? स्पीड क्या होता है? स्पीड को हम कहते हैं चाल. समझना है, स्पीड क्या होता है? चाल. हिंदी में इसको चाल कहते हैं. चाल क्या होती है? स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट पर. हर समय में, यानी किसी भी समय में किसी भी ऑब्जेक्ट द्वारा तय की गई दूरी को हम चाल कहते हैं. किसी भी समय में तय की गई पर यूनिट टाइम में तय की गई दूरी को, जो भी हम डिस्टेंस को ट्रेवल करते हैं पर यूनिट टाइम में, वो हमारा स्पीड कहलाता है. जैसे सपोज करो दिनेश नाम का लड़का, तो दिनेश क्या कर रहा है? दिनेश 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ रहा, चल रहा, भाग रहा है. देयर इज नो डायरेक्शन, सो इट इज स्पीड. डायरेक्शन इसमें नहीं है, केवल हम चल रहे हैं, केवल स्पीड दे रहे हैं, तो हमारी चाल कहलाती है. कोई ट्रेन 10 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से वो चल रहा है, कोई डायरेक्शन नहीं है, कहीं से आ रही कहीं से जा रही है, तो वो हमारी क्या कहलाती है? स्पीड कहलाती है. अब इसके कुछ फार्मूलाज होते हैं. फॉर एग्जाम्पल स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम. यानी जो भी हमने डिस्टेंस को ट्रेवल किया और जितने टाइम में ट्रेवल किया वो हमारा स्पीड कहलाता है. सो स्पीड क्या होता है? स्पीड हमारा होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है. मतलब चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय होता है. सेकंड चीज क्या है?
हम टाइम को निकालते हैं। टाइम बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी जो भी हमने डिस्टेंस को ट्रेवल किया है और जितने टाइम में ट्रेवल किया यदि उससे हम डिवाइड कर दें तो हमारा वो स्पीड प्राप्त हो जाता है, कैलकुलेट कर देते हैं। सेकेंड है टाइम। एक टाइम निकालना हो तो डिस्टेंस को हम स्पीड से डिवाइड करते हैं कि इतनी दूरी को हमने तय किया, 20 मीटर की दूरी हमने तय किया, कितने स्पीड से तय किया, उस स्पीड से डिवाइड कर देते हैं तो हमारा टाइम निकल जाता है। तीसरा होता है डिस्टेंस को निकालने के लिए हम उस स्पीड को और टाइम को आपस में मल्टीप्लाई करा देते हैं और देन वी गेट आवर डिस्टेंस। यानी डिस्टेंस प्राप्त करने के लिए को स्पीड और टाइम का मल्टीप्लिकेशन चाहिए होता है। सो डिस्टेंस क्या करेंगे? हम स्पीड और टाइम को आपस में मल्टीप्लाई करा देंगे, देन वी गेट आवर डिस्टेंस। दूरी निकालने के लिए हमें चाल और समय को आपस में गुणा कराना होगा तो हमें डिस्टेंस। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग क्या थी कि इसका एसआई यूनिट क्या होता है? एसआई यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड, या इसको सेकेंड लैंग्वेज में कहा था मीटर एस पर पावर -1। ये होता कैसे? -1 आता कैसे? ध्यान देना, इसको मैं ऐसे लिख सकते थे m/s, मीटर पर सेकेंड। सेकेंड पे नीचे पावर 1 होता है, ये दिखता नहीं है, ये केवल फील किया जाता है। जब पावर को हम ऊपर ले जाते हैं तो नीचे का पावर प्लस है तो ऊपर माइनस हो जाएगा, नीचे माइनस है तो ऊपर के पावर प्लस हो जाते हैं। सेकेंड चीज, कोई पूछे क्यों ही प्लस क्या माइनस माइनस का प्लस होता है? आप मैथमेटिक्स में रूल पढ़ेंगे, जब हम डिवाइड करते हैं तो जो पावर्स होते हैं डिवाइड में पावर माइनस होते हैं, मल्टीप्लिकेशन में पावर ऐड होते हैं, सब्ट्रैक्शन पावर एडिशन में पावर ऐड सेम रहते हैं। तो इसलिए यहाँ नीचे प्लस था, हम ऊपर जाके इसको माइनस किए। सेकंड चीज, इसका डायमेंशन बच्चे बहुत कम टीचर बताते हैं डायमेंशंस क्या होते हैं, ये आपको 11th और 12th में देंगे। डायमेंशन होता है LT पर पावर -1। अभी एल और टी कैसे है? मीटर को हम किस में मापते हैं? लेंथ में मापते हैं, तो मीटर की जगह हमने क्या करते हैं? एल कर दिया। टाइम किसे मापते हैं? उसको सेकंड में करते हैं, तो सेकंड में मेजर करते हैं तो उसको लिखते हैं टी। और हमेशा डायमेंशन में हम वी यूज ओनली कैपिटल लेटर्स, नॉट एनी स्मॉल लेटर्स ऑफ एनी अल्फाबेट्स। सो एल एंड टी, देन ऐसे एल एंड टी जब ऊपर जाएगा तो इस पे पावर माइनस हो जाएगा। इट्स योर डायमेंशन LT पर पावर -1। सो बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या है? टू डिस्क्राइब रेट ऑफ मोशन इन डायरेक्शन द टर्म इज वेलोसिटी। यानी और ऐसे समझिए, स्पीड और वेलोसिटी में कोई डिफरेंस नहीं, बस सिर्फ एक चीज की डिफरेंस है, जो वेलोसिटी है वही हमारा स्पीड है। यानी चाल और वेग में कोई विशेष अंतर नहीं होता, अंतर डिफरेंसेस सिर्फ हैं तो वो हमारा डायरेक्शंस का है। केवल क्या डायरेक्शन? हम एग्जांपल दिया था कि दिनेश 60 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चल रहा, दौड़ रहा है, दिशा डायरेक्शन नहीं है तो स्पीड कहलाएगी, चाल कहलाएगी। लेकिन दिनेश 60 किलोमीटर पर घंटा के आगे ईस्ट में चल रहा है, पूर्व दिशा में चल रहा है, तो वो हमारी वेलोसिटी कहलाएगी। कभी कभी फ्लो में हम स्पीड और वेग दोनों को एक जैसा बोल देते हैं, एक जैसा ही होता है, बस अंतर क्या है, डिफरेंसेस क्या है? केवल डायरेक्शंस, जो डिफरेंस होते हैं वो सिर्फ डायरेक्शंस के होते हैं और कुछ भी नहीं। सो वेलोसिटी मींस डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्या हमने डिस्प्लेसमेंट किया? विस्थापन बटा समय, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम वेलोसिटी होती है। इसकी SI यूनिट मीटर पर सेकेंड, जो स्पीड की थी वही यहाँ भी है, उसी वही उसका फार्मूला उसका भी है मीटर पर सेकेंड, और डायमेंशन भी LT पावर -1, दोनों का सेम है। सेकेंड पार्ट इसका क्या होता है? वेलोसिटी के 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है इनिशियल वेलोसिटी यानी प्रारंभिक वेग, और सेकेंड होती है फाइनल वेलोसिटी जिसको कहते हैं अंतिम वेग। अब बच्चे आकर यही एग्जाम फंसते हैं, पेपर फंसते हैं, क्वेश्चन में फंसते हैं कि सर इनिशियल और फाइनल में डिफरेंसेस क्या होता है। इनिशियल वेलोसिटी का मतलब जब कोई वस्तु आपकी नजर के सामने रुकी हुई, देन वो स्टार्ट करती, मींस स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट पीरियड। जब भी रेस्ट से कोई चीज आगे बढ़ेगी, है पहले रेस्ट में विश्रामावस्था में है, रुकी हुई है, देन वो चलना शुरू कर रही है, देन हमारा जो u है वो तभी 0 होगा। और एक क्वेश्चन में हिंट रहता है, कोई वस्तु विरामावस्था चलना प्रारंभ करती है तो समझना u क्या है? 0 ही होता है, तो u का मान 0 होता है। अब कोई ट्रेन, सपोज करो एक ट्रेन हम बस्ती से हम चल रहे हैं, एक स्टेशन पे खड़े, वहां रुकी हुई, हम पहुंचते वहां से चलना स्टार्ट करती, तो जैसे चलना स्टार्ट करती देन u = 0। लेकिन वो गोरखपुर से आ रही है और चलती चली जा रही है तो रुकी नहीं, तो वहां u का कोई मतलब नहीं। फाइनल वेलोसिटी का मतलब होता है जब कोई ऑब्जेक्ट, कोई बॉडी, कोई वस्तु चल रही है, आके हमारे सामने रुक जाती है,
तब भी वहाँ v का मान 0 नहीं। जिस स्पीड से आई और तब हमारे सामने रुकी वो उसकी लॉस्ट वेलोसिटी कहलाती है। यानी जब तक वस्तु रुकेगी नहीं v 0 नहीं होगा। यानी v को 0 करने के लिए हमें उस वस्तु को, उस ऑब्जेक्ट को स्टॉप करना होगा, रोकना होगा। सो फाइनल ये है कि इनिशियल वेलोसिटी 0 तब होगा जब कोई वस्तु हमारे सामने आके रुकी हुई है और तब चले, यानी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट पीरियड, तो u बराबर 0। अदरवाइज फाइनल वेलोसिटी क्या आएगा? फाइनल वेलोसिटी तब होता है जब कोई वस्तु कहीं से आ रही है और धड़ल्ले से चली गई, तो जिस स्पीड से जाती है वो उसका फाइनल वेलोसिटी कहलाती है। बच्चों रिमेंबर दैट v तभी 0 होगा, कंडीशन उसकी सिर्फ एक है, जब वो ऑब्जेक्ट वस्तु रुकी हुई हो। विदाउट रुके वो उसका v 0 नहीं होगा। आते चलती निकल गई तो जिस स्पीड से आई वही हमारी फाइनल वेलोसिटी होती है। सेकंड चीज, इंपॉर्टेंट चीज, नाउ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर आवर चैनल।